हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक का मीनिंग, सांख्यिकी का अर्थ। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की ये सेकंड क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि जब हम अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, डिफरेंट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। किसका जो डेटा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब जो स्टैटिस्टिक है वो हेल्प करता है यूज़र की गैदरिंग करने में और एनालाइज करने में जो ह्यूज न्यूमेरिकल डेटा होता है, किस तरीके से, ताकि वो उसको ईजिली गैदर कर सकें और एफिशिएंटली उसको ईजिली और एफिशिएंटली गैदरिंग और एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिक को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। तो एक एक करके देखेंगे, तो एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको लोगों को क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो स्टैटिस्टिक को प्लूरल सेंस में समझे तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या है, जब हम सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स को और फैक्ट्स को, जो हमारा पर्पस होता है फील्ड ऑफ स्टडी का, उसके लिए। तो अगर हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक देखें स्टैटिस्टिक का, पहला है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया गया। तो न्यूमेरिकली जब हम डेटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा स्टैटिस्टिक कहलाता है। अगर हम देखें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जैसे स्मॉल है, बिग है, रिच है, हम ये बोलें कि वो रिच है, वो पुअर है, तो ये क्वालिटी है उसकी, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक नहीं है। और एक एग्जांपल से और समझते हैं हम यहाँ पे। अगर हम ये बोले कि इरफान पठान इज़ टॉल एंड सचिन इज़ शॉर्ट, तो ये कोई इसमें कोई स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं है। हमने बोल दिया इरफान पठान जो है वो टॉल है और सचिन जो है वो शॉर्ट है, तो यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं बनता है। अगर हम इस तरीके से बोले, द हाइट ऑफ इरफान पठान इज़ 6 फीट एंड 2 इंचज़ एंड द हाइट ऑफ सचिन इज़ 5 फीट एंड 4 इंचज़, तो ये क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक बोलेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो यहाँ पे तथ्यों का योग जो है वो स्टैटिस्टिक कहलाता है। हम एक सिंगल नंबर को स्टैटिस्टिक नहीं बोल सकते। अगर एग्जांपल से समझते हैं, हम ये बोलें कि अगर हम ये बोलें देयर आर 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, तो ये कोई स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। अगर हम इस तरीके से बोलें देयर आर 300 स्टूडेंट इन आर्ट्स फैकल्टी, 400 स्टूडेंट इन कॉमर्स फैकल्टी एंड 300 स्टूडेंट इन साइंस फैकल्टी, तो ये क्या है, स्टैटिस्टिकल सेंस करेगी। ये क्या है, डेटा है कि भाई अलग अलग फैकल्टी में कितने कितने स्टूडेंट हैं। अगर हम टोटल बोल देंगे देयर आर 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, तो ये कोई स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। तो स्टैटिस्टिक जो होता है वो एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, कई सारे फैक्टर हैं जो स्टैटिस्टिक को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो एग्जांपल का अगर हम देंगे कि 30% राइज इन प्राइस मे बी हैव ड्यू टू सेवरल कॉजेज। भाई अगर प्राइजेस में किसी भी पर्टिकुलर, अगर हम देखें कि 30% जो है प्राइस में, हम सारे कमोडिटी के देखें कि भाई, या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की हम लोग बात कर रहे हैं कि 30% जो है उसमें राइज हो रहा है, तो सिर्फ एक कारण से नहीं होगा, काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। भाई प्राइस किस वजह से बढ़ सकता है कि सप्लाई में कमी आ गई हो। जब सप्लाई की शॉर्टेज होती है तो क्या होता है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज़ हो गई है उसकी डिमांड, तो दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है। या पावर की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है, वेजेस बढ़ गए हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं। टैक्सेस बढ़ेंगे तो उस पर किस पे इफेक्ट आएगा, जो कमोडिटी के प्राइस हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। तो जो डेटा है, जो हम न्यूमेरिकल डेटा जो है, अगर हम उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं तो वो म्यूचुअली रिलेटेड होने चाहिए, मतलब परस्पर संबंधित, और कंपेरेबल होने, तुलनीय होने चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं। हम ये अगर हम बोले कि राम इज़ 40 ईयर्स ओल्ड एंड मोहन इज़ 5 फीट टॉल एंड सोहन हैज़ 60 kg ऑफ वेट, तो ये जो है जो नंबर्स हैं वो एक साथ मिलके स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपस में रिलेटेड नहीं है। एक की हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी एज की, एक जगह हम एक की हाइट की बात कर रहे हैं और दूसरी जगह हम वेट की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों ही जो हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, तीनों ही जो डेटा बताए हैं, इसमें क्या है, एक की एज बता रहे हैं हम, एक का वेट बता रहे हैं, एक की हाइट बता रहे हैं, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए। या तो हम तीनों की वेट के बारे में बात करें, या हम तीनों की हाइट के बारे में बात करें, या हम तीनों की एज के बारे में बात करें। तो यहाँ पे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और वो आपस में रिलेटेड भी होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस। तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसका एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ये नहीं कि ऐसे ही डेटा कलेक्ट कर लिया, कोई प्री डिटरमाइंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही हम कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के ऐसे कलेक्ट कर लेंगे, तो वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा।
नेक्स्ट है हमारा रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी मीन्स के उचित सटीकता होनी चाहिए। जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई डेटा को जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब जो ये एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है, उसका नेचर क्या है और उसका साइज़ क्या है और उसके रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उसके ऊपर जो है उसकी एक्यूरेसी जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा एनुमरेटेड और एस्टिमेशन। एनुमरेटेड और एस्टिमेशन को भी हम यहाँ समझते हैं। अब जो स्टेटिस्टिक के यहाँ पे जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एनुमरेशन के थ्रू होगा या फिर एस्टिमेटेड के थ्रू। अब जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, अगर फील्ड जो है इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत बड़ा है, वास्ट है, तो जो प्रोसीजर होगा यहाँ पे एस्टिमेशन का वो हेल्पफुल रहेगा। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 1 लाख पीपल अटेंड द रैली एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली एंड 2 लाख इन मुंबई। तो ये क्या है, एक एस्टिमेट लगाया गया, भाई रैली हुई है, रैली में कितने लोग आते हैं, तो एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि यहाँ पे 1 लाख लोग जो आए उन्होंने रैली अटेंड की होगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई, दिल्ली में इतने लोग आए होंगे और मुंबई में 2 लाख लोग आए होंगे। तो ये एक एस्टिमेशन है और ये किसके ऊपर, एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर हम फील्ड जो है इंक्वायरी का वो लिमिटेड है तो यहाँ पे हम एनुमरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये देखें कि वेरीफाइड किया गया एनुमरेशन के द्वारा कि 20 स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो बहुत छोटा सा ही डेटा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा हमारे पास नहीं है डेटा। तो यहाँ पे हम इजीली इस तरीके से जो है स्टैटिस्टिक को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है हमारा जो कलेक्ट होता है सिस्टमेटिक मैनर में। तो यहाँ पे हम डेटा को जो कलेक्ट करते हैं वो सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए कि पहले हमें जो प्लान है वो हमारा प्रिपेयर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरीके से हम जो है उसको कलेक्ट करें। अब जैसे हम यहाँ देखें डेटा जो हमें स्टूडेंट्स के जो मार्क हैं कितने स्कोर करें कॉलेज के, हम ये नहीं कि ऐसे ही लिख लिए, पहले हमें ये पता नहीं चाहिए कौन सी क्लास के हम कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के कर रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन कौन सा था, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, मिनिमम मार्क्स थे, तो उसके बाद ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही डेटा कलेक्ट कर दिया, कहीं भी क्लास लिख दी है, कहीं भी मार्क्स लिख दिए हैं। तो पहले सिस्टमेटिक मैनर में हमें, भाई हमने पर्टिकुलर क्लास ली, क्लास में इस पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, फिर सीरियल वाइज भाई रोल नंबर वाइज हमने क्या है जो मार्क्स हैं वो कलेक्ट करे हैं। तो ये था हमारा किस फॉर्म में, प्लूरल सेंस में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सिंगुलर सेंस में। तो सिंगुलर सेंस में अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक की तो यहाँ पे क्या मतलब होता है, कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना इसको न्यूमेरिकल डाटा को अपनी स्टडी के लिए। तो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसे हिंदी में बोलते हैं डेटा का संग्रह। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो डिटरमाइन करते हैं हम यहाँ मेथड कौन सा होगा किसका, कलेक्शन ऑफ डाटा का, जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपनी स्पेसिफिक स्टडी के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा ऑर्गेनाइज करना डाटा को सिंप्लीफाइड करना है इस तरीके से ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति कैसे करेंगे कि हम जो हमने डेटा कलेक्ट करा उसको हम सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, किसकी फॉर्म में, और ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम, भाई टेबल्स है, जिसमें एग्जांपल आ जाएंगे हमारा हिस्टोग्राम है, पॉलीगन है और पाई चार्ट है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालाइज करना डेटा को एक्यूरेट रिजल्ट आए ताकि भाई मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन मोड मीडियन आते हैं। तो इन तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल करना और अपने जो डेटा है उसको एनालाइज करके एक एक्यूरेट रिजल्ट निकालना। लास्ट आता है इंटरप्रिटेट करना डाटा को, डेटा की व्याख्या करना, जिसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं लास्ट कि कंपैरिजन करेंगे कि यूज़ का कि आगे क्या फोरकास्टिंग होगी। ठीक है, उसके लगाया जाता है जो हमारे पास लास्ट में बचा कि क्या लास्ट में हम इससे आगे जो है फोरकास्टिंग करेंगे, भाई ये रिज़ल्ट आया तो आगे क्या हो सकता है इससे। ठीक है, कि आगे क्या होगा इकॉनमी के अंदर। तो ये है हमारा लास्ट। अब हम देखें जो स्टैटिस्टिक है कि वो एक मेजर रोल प्ले करता है इकॉनमी के अंदर, वो हेल्प करता है मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में और इंडेक्स करने में, डिफरेंट इकॉनमिक प्रॉब्लम जो होती है। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इकॉनमिक प्रॉब्लम की स्टैटिस्टिक और क्या हेल्प करता है, वो इशू और क्या हेल्प करने में हमारे हेल्प करता है और किस में फॉर्मुलेट करने में अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी इशू हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हर ब्रांच इकोनॉमिक ब्रांच है वो हेल्प लेती है किसकी, स्टैटिस्टिक की, ताकि डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक हम और एस्टेब्लिश कर सकते हैं मैथमेटिकल रिलेशन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। जैसे हम डिमांड और प्राइस ले सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी। तो प्राइस और डिमांड किसके थ्रू आए, डेटा के थ्रू आए हुए। प्राइस में क्या न्यूमरिक फॉर्म आई, डिमांड भाई इतना प्राइस था तो उसकी यूनिट की इतनी डिमांड हो रही है।
प्राइस 1 था तो डिमांड कितनी हो रही है, 10 हो रही है, ठीक है। प्राइस 2 था तो डिमांड 8 हो रही है, किसी पर्टिकुलर गुड की 8 यूनिट हो रही है, ठीक है। यूनिट्स में है ये, इतनी यूनिट्स हो रही हैं। तो ये क्या है, ये न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है, और एग्रीगेट है, सिर्फ एक के बारे में नहीं बात करें। अगर हम एक के बारे में बात करेंगे तो वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। तो इससे हमारी क्या है, हमारे को मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी मिल जाता है। तो इकोनॉमिक जो है वो प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमी को, ठीक है। इसके थ्रू इसमें बहुत हेल्प मिलती है, और यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा सेट्स। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक का मीनिंग। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।